हेलो एंड वेलकम टू एआर के क्लासेस। आज हम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन नाम की जो पोएम थी उसकी समरी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन में है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज एन अम्यूजिंग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेड। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन नाम की जो पोएम है वह एक बड़े ही रोमांचक तरीके से एक बैलेड की फॉर्म में लिखी गई है। तो ए बैलेड इज अ नैरेटिव पोएम इन शॉर्ट स्टेंजाज यूजुअली हैविंग 4 लाइन्स। कि बैलेड एक व्याख्यात्मक कविता होती है, नैरेटिव पोएम होती है इन इन शॉर्ट स्टेंजाज, जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे छंद प्रयोग में लिए जाते हैं, यूजुअली हैविंग 4 लाइन्स, जिसमें लगभग 4 लाइनें होती हैं। बैलेड्स नरेट टेल्स ऑफ हीरोइज्म एंड करेज। जो बैलेड है वह हीरोइज्म यानी कि नायक के या साहस के बारे में कहानियाँ हमें नरेट करती हैं। दिस पोएम ऑल्सो रिवील्स द हीरोइज्म ऑफ ए ड्रैगन। कि ये कविता भी एक ड्रैगन के हीरोइज्म यानी कि उसके साहस से भरे कार्य के बारे में हमें रिवील करती है। बट इट इज़ रिटन इन ए लाइट वीन टू शो दैट अपीयरेंस आर डिसेप्टिव। कि लेकिन ये बड़े ही एक हल्के वे में लिखी गई है, ये दिखाने के लिए कि उसके जो डिसेप्टिव्स होते हैं, ये दिखाने के लिए कि इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है, बहुत ही भ्रमजनक है, ठीक है, डिसेप्टिव है। इन इट्स ह्यूमरस ट्रीटमेंट, इसके ह्यूमरस ट्रीटमेंट में यानी कि एक हास्यास्पद तरीके से ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि इसके विषय के एक हास्यास्पद तरीके में द पोएम रिजेंबल्स अ पैरोडी। कि ये जो पोएम है वह एक पैरोडी को शो करती है। पैरोडी का मतलब क्या है, किसी एक नाटक का जो नकल उतारी जाए, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक तरह से उसकी नकल उतारते हुए एक पोएम के अंदर रिजेम्बलेंस यानी कि समानता को प्रकट करता है। अब चलिए इसकी समरी देखते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन नरेट्स द स्टोरी ऑफ ब्लिंडा, हर पेट ड्रैगन कॉल्ड कस्टर्ड एंड ए फ्यू ऑफ हर अदर पेट्स। कि ये जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये हमें ब्लिंडा की कहानी के बारे में नरेट करती है, और उसका एक पालतू ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, और कुछ अन्य पालतू जानवर हैं। ब्लिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस विद सेवरल पेट्स। कि ब्लिंडा नाम की जो लड़की है वह एक छोटे से घर में, एक छोटे से सफ़ेद घर में कई सारे पालतू जानवरों के साथ में रहती है। सी हैड ए ब्लैक किटन कॉल्ड इंक। उसके पास में एक काली बिल्ली है जिसका नाम है इंक। ए ग्रे माउस कॉल्ड ब्लिंक, और एक सिलेटी रंग का चूहा है जिसका नाम है ब्लिंक। ए येलो डॉग, और एक पीला कुत्ता है जिसका नाम है मस्टर्ड। एंड ए स्मॉल ड्रैगन whom सी कॉल्ड कस्टर्ड, और एक छोटा सा ड्रैगन है जिसे वह कस्टर्ड कह के बुलाती है। सी पजेस्ड अ रेड कलर्ड वैगन ऑल्सो, और उसके पास में एक लाल रंग की वैगन गाड़ी भी है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड ए वेरी हॉरिफाइंग अपीयरेंस। कि कस्टर्ड नाम के ड्रैगन का बहुत ही भयानक रूप है, अपीयरेंस है, अर्थात उसकी बनावट बनावट काफ़ी भयानक है। इट हैड बिग शार्प टीथ, इसके बड़े बड़े दांत हैं। स्पाइक्स ऑल ओवर इट्स बैक, और इसकी पीठ पर काफ़ी सारे स्पाइक्स यानी कांटे हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ इट्स बैली, और इसके पेट के नीचे की जो चमड़ी है वह काफ़ी क्या है, मोटी है। इट्स बिग माउथ रिजेंबल्ड अ फायर प्लेस एंड द नोज लुक लाइक अ चिमनी, और इसका जो बड़ा सा मुंह है वह एक भट्टी के समान दिखता है, और इसकी जो नाक है वह चिमनी की जैसी है। इट ऑल्सो हैड शार्प टोज लाइक डैगर्स, और इसके काफ़ी तीखे नाखून भी हैं जो कि चाकू की तरह दिखते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हैड शार्प टोज लाइक डैगर्स, यानी कि खंजर के समान इसके काफ़ी तीखे नाखून है। बट कस्टर्ड वाज कंसिडर्ड टू बी अ कावर्डली, लेकिन कस्टर्ड को बट कस्टर्ड कंसिडर्ड टू बी कावर्ड, लेकिन कस्टर्ड को एक कायर माना जाता है बाय ब्लिंडा, ब्लिंडा के द्वारा, एज वेल एज हर अदर पेट्स, और साथ ही साथ में दूसरे जानवर भी उसे कायर ही समझते हैं। एज ही ऑलवेज विस्ड टू बी एनक्लोज्ड इन ए नाइस सेफ केज, क्योंकि वह हमेशा ही से ही ये चाहता है कि उसे एक सुरक्षित पिंजरे में क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ब्लिंडा एज वेल एज हर पेट्स क्लेम्ड टू बी वेरी ब्रेव एंड बोल्ड, और ब्लिंडा और उसके साथ में जो अन्य दूसरे पालतू जानवर हैं वे सभी अपने आप को क्या मानते हैं, ब्रेव मानते हैं, यानी कि बहादुर और साहसी मानते हैं। ब्लिंडाज स्ट्रेंथ वाज कंपेयर्ड टू द फेरोसिटी ऑफ ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि ब्लिंडा की
जो ताकत है, जो क्षमता है, उसकी ताकत को एक बैरल से कंपेयर की गई, यानी कि एक बैरल है जो कि पूरी तरह से भालुओं से भरा हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि खूब सारे भालुओं की ताकत के साथ ब्लिंडा की ताकत को कंपेयर किया गया है। हर किटन एंड माउस चेस्ड द लॉयंस अवे, और उसके जो बिल्ली किटन है और उसके पास जो माउस है, वो कहने का मतलब शेर का पीछा करते हुए उसे भगा देते हैं। मस्टर्ड ब्रेवरी रिमाइंडेड वन ऑफ ए टाइगर इन ए फिट ऑफ टेम्पर। और मस्टर्ड की बहादुरी को मस्टर्ड की बहादुरी को एक क्रोध में, एक गुस्से में रहने वाले बाघ के ताकत के साथ में कंपेयर किया गया है। ठीक है। ब्लिंडा यूज्ड टू टिकल कस्टर्ड रुथलेसली, कि ब्लिंडा जो है वह टिकल यानी कि परेशान करती है, गुदगुदाती है कस्टर्ड को, रुथलेसली यानी कि निर्दयता पूर्वक, एंड द किटन और जो बिल्ली है, द माउस और जो माउस है, एंड द डॉग रिडिक्यूल्ड हिम बाय कंपेयरिंग हिम विद पर्सिवल। और वे दोनों उसे और वे तीनों ही किटन, माउस और डॉग रिडिक्यूल्ड यानी कि उसे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, बाय कंपेयरिंग हिम विद पर्सिवल यानी पर्सिवल के साथ में उसे उसे उसका कंपैरिजन करते हुए। द ब्रेव नाइट ऑफ किंग, और पर्सिवल कौन है? द ब्रेव नाइट ऑफ किंग आर्थर, आर्थर हु वाज रिनोव्ड फॉर हिज स्ट्रेंथ। और जो पर्सिवल है वह किंग आर्थर की आर्मी का एक बहुत ही ब्रेव, बहादुर नाइट यानी कि क्या है, सिपाही है। ठीक है। वाज रिनोव्ड जिसे ये माना जाता है फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग पावर्स, यानी कि जिसे उसकी फाइटिंग पावर और उसकी ताकत के लिए जाना जाता है। सिटिंग इन द रेड वैगन, यानी कि उस लाल गाड़ी में बैठे हुए, ऑल ऑफ देम मेड फन ऑफ दिस ड्रैगन, वे सभी उस सॉरी वे सभी उस लाल गाड़ी में बैठ करके वे सभी उस ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं। सडनली देयर फन वाज इंटरप्टेड, तभी अचानक से उनका जो इन्जॉयमेंट है वो अचानक से इंटरप्ट हो जाता है, यानी कि बीच में आप ये कह सकते हो कि उसमें एक खलल पैदा हो जाती है, बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है। व्हेन ए बियर्डेड पायरेट विद एन आर्टिफिशियल लेग, यानी कि जब एक दाढ़ी वाला समुद्री डाकू एक नकली की टांग के साथ में क्लाइम्ड इनटू द व्हाइट हाउस, उस सफ़ेद घर के में चढ़ आता है। They all were startled to see the intruder with a pistol in each hand and a shot, और वे सभी घबरा जाते हैं उसके हाथों में, दोनों हाथों में पिस्तौल को देख करके। ठीक है। द इंट्रूडर, दे ऑल वर स्टार्टल टू सी द इंट्रूडर, यानी उस घुसपैठिए को देख करके जिसके दोनों हाथों में बंदूक थी, उसको देख करके वे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। एंड ए शॉर्ट ब्रॉड स्वॉर्ड कॉट बिटवीन हिज टीथ, और उसने अपने दांतों में, अपने मुंह के अंदर अपने दांतों से उसने एक छोटी सी तेज धारदार तलवार उसने पकड़ी हुई थी। आप खंजर कह सकते हो या तेज धारदार तलवार कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, ईच वन ऑफ दोज प्रेजेंट इन द रूम वाज टेरिफाइड, और उस कमरे में जो प्रत्येक मौजूद था वे सभी घबरा जाते हैं। ब्लिंडा टर्न्ड पेल एंड क्राइड फॉर हेल्प, यानी ब्लिंडा जो है वह पीली पड़ जाती है, डर जाती है और पीली पड़ जाती है और वो सहायता के लिए चीखती है। मस्टर्ड रैन फॉर हिज लाइफ, और मस्टर्ड अपनी लाइफ को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। इंक फ्लैड इनटू द बेसमेंट, और जो इंक है वह बेसमेंट में भाग जाता है। एंड ब्लिंक हाइड हिमसेल्फ इन ए रैट होल, और जो ब्लिंक नाम का जो चूहा होता है वह अपने आप को चूहे के बिल में छिपा लेता है। ठीक है। आगे बढ़ते। कस्टर्ड ऑन द अदर हैंड, और जबकि कस्टर्ड, और दूसरी तरफ जो कस्टर्ड है, फेस्ड द क्रिसिस विथ बोल्डली एंड लैशिंग हिज टेल, और जबकि जो कस्टर्ड है वह इस मुसीबत का सामना करता है बहुत ही बहादुरी से, एंड लैशिंग हिज टेल, और अपनी पूंछ को हिलाते हुए, ही चार्जड एट द पायरेट, यानी कि वह पायरेट के ऊपर कूद पड़ता है। अब्सोल्युटली फ्राइटन्ड बाय दिस फियर्स असॉल्ट, और absolutely frightened by this fierce assault, the pirate drank a few mouthfuls of grog, और ये जो निश्चित रूप से ये जो फ्राइटन्ड यानी डर करके, बाय दिस फियर्स असॉल्ट यानी कि इस भयानक हमले से डर करके, निश्चित रूप से ही जो पायरेट है यानी कि जो समुद्री डाकू है, ड्रैंक ए फ्यू माउथफुल्स ऑफ ग्रॉग, यानी कि क्या पीता है वो, एक शराब पीता है, माउथफुल्स यानी कि कुछ घूंट शराब पीता है, दैट ही वाज कैरिंग जो उसके पास में थी। तो
इस सिचुएशन से डर करके जो पायरेट होता है, जो समुद्री डाकू होता है, वह अपनी जेब में से कुछ शराब निकाल करके पीता है। ही देन फायर्ड 2 शॉट्स एट कस्टर्ड, और उसके बाद में वह कस्टर्ड की ओर 2 गोलियां बंदूक की मारता है। बट इन हिज नर्वसनेस ही मिस्ड हिज एम, लेकिन वह घबरा करके अपने निशाने से चूक जाता है। कस्टर्ड डिड नॉट स्पेयर हिम, ही एट अप द होल ऑफ हिज बॉडी, और कस्टर्ड कहने का मतलब डिड नॉट स्पेयर हिम, उसे छोड़ता नहीं है, बल्कि ही एट अप द होल ऑफ हिज बॉडी, वह पूरी तरह से उसे उसे मतलब उसके पूरे शरीर समेत उसे पूरे को खा जाता है। देयर वॉज अ ग्रेट रिजॉइसिंग इन द वाइट हाउस, और अब देयर वॉज ए ग्रेट रिजॉइसिंग इन द वाइट हाउस, और फिर से उस सफ़ेद घर में फिर से खुशी का माहौल छा जाता है। बिलिंडा एम्ब्रेस्ड कस्टर्ड एंड द अदर पेट्स ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, और बिलिंडा उसे गले से लगाती है, उसकी प्रशंसा करती है। एंड द अदर पेट्स ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, और दूसरे जानवर भी सेलिब्रेट करने लगते हैं, यानी खुशियाँ मनाने लगते हैं। नो वन बॉदर्ड अबाउट द पायरेट्स डेथ, और उनमें से कोई भी उस पायरेट की मृत्यु पर क्या नहीं था, चिंतित नहीं था, तनाव में नहीं था। हाउएवर रादर देन फीलिंग अशेम्ड ऑफ देयर कवार्डिस, और यद्यपि अपनी कायरता को महसूस करते हुए शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड अगेन स्टार्टेड बोस्टिंग ऑफ देयर ब्रेवरी, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड फिर से अपने बहादुरी के किस्से बिखेरने लग जाते हैं, शेखी बखारने लग जाते हैं। दे क्लेम्ड दैट दे कुड हैव बीन ब्रेवर देन कस्टर्ड, वे इस बात का दावा करते हैं कि वे कस्टर्ड से ज़्यादा बहादुर होते। हैड दे नॉट बीन अनर्व्ड बाय द सडन टर्न ऑफ इवेंट, यानी कि वह अचानक से प्रकट हुई ऐसी परिस्थिति से अगर वो घबराते नहीं, तो वे निश्चित रूप से उससे कस्टर्ड से ज़्यादा बहादुर रहे होते। इग्नोरिंग देयर ब्रैगिंग, कस्टर्ड एडमिटेड दैट एवरीवन वाज ब्रेवर देन हिम, और उनकी इस सीखी बघारने को, उनकी इस झूठी कहने का मतलब कि जो अपनी खुद की वो तारीफों के पुल बांध रहे थे, अपनी खुद की झूठी जो प्रशंसा कर रहे थे, तो उनकी इन झूठी प्रशंसाओं को इग्नोर करते हुए, अर्थात इनको अनदेखा करते हुए, कस्टर्ड इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उनमें से प्रत्येक कस्टर्ड से ज़्यादा बहादुर है। ब्लिंडा कंटिन्यूज टू लिव इन हर वाइट हाउस अलॉन्ग विद हर पेट्स टिल टुडे, और जो ब्लिंडा है वह फिर से अपने उन्हीं पालतू जानवरों के साथ में उस सफ़ेद घर में फिर से रहना शुरू कर देती है, और वह आज तक भी अपने उस सफ़ेद घर में उन सभी पालतू जानवरों के साथ में रह रही है। आयरनिकली, और इस बात में आयरनिकली दे स्टिल क्लेम टू बी ब्रेव एंड फुल ऑफ करेज, और आज भी है ना, क्या करते हैं वो लोग, आयरनिकली का मतलब क्या होता है कि मतलब एक तरह से ये कह सकते हो आप, किसी चीज़ को यदि बड़ा चढ़ा करके कहा जाए कि वे लोग आज भी दे स्टिल क्लेम टू बी ब्रेव फुल ऑफ करेज, और वे आज भी इस बात का दावा करते हैं कि वे बहादुर है, एंड फुल ऑफ करेज, और क्या है, साहस से भरे हुए हैं। कस्टर्ड टू कंटिन्यूज हिज डिमांड फॉर अ नाइस सेफ केज, और जो कस्टर्ड है वह आज भी अपने लिए एक सुरक्षित पिंजरे के लिए अपनी लगातार मांग को जारी रखता है। तो दैट वाज द समरी ऑफ द पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन। आई होप कि सभी को अच्छे से आई होगी समझ में ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।